नमस्कार, विरासत में आपका स्वागत है। कैमरामैन साथी राहुल के साथ मैं शिखर देवांगन। छत्तीसगढ़ में यूं तो कई ऐसी जगह हैं जो पर्यटन के लिहाज से खास है, लेकिन जशपुर जिले का एक ऐसी जगह जो विश्व मानचित्र पर है। बात कर रहे हैं मधेश्वर महादेव की। मधेश्वर महादेव विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग के रूप में इसे माना जाता है। आइए चलते हैं मधेश्वर महादेव, जहां आपको विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग के दर्शन करवाएंगे। जशपुर जिले के कुनकुरी में है भगवान भोलेनाथ का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग। जशपुर जिला मुख्यालय से 35 किलोमीटर की दूरी पर स्टेट हाईवे 78 पर चराईडांड के पास मयाली गांव में मधेश्वर पहाड़ है, जिसकी आकृति शिवलिंग के समान दिखाई देती है। यहाँ जाते वक्त ऐसा लगता है जैसे प्रकृति आपका स्वागत कर रही हो। चारों ओर हरियाली मन को आनंदित कर देती है। प्रकृति को बहुत करीब से महसूस करना है तो मधेश्वर महादेव के दर्शन करने के लिए आइए। यहाँ की अद्भुत छटा आपके मन को मोह लेगी। मधेश्वर महादेव पहुँचने वाले मार्ग प्रकृति का बेहतरीन अनुभव कराते नजर आएंगे। इसके साथ ही मधेश्वर महादेव के पास स्थित मयाली जलाशय आपको एडवेंचर का भी अनुभव कराते हुए नजर आएंगे। जिस तरह से इसे निर्मित किया गया है, ये बताता है कि पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार किस तरह से काम कर रही है। जो एडवेंचर के साथ ही धार्मिक आस्था का केंद्र मधेश्वर महादेव बनता जा रहा है, और यही वजह है कि विश्व में भी इसकी अब पहचान होने लगी है। मयाली पहुंचने से पहले जहां प्रकृति आपका स्वागत करती है, तो वहीं यहाँ के सुंदर नजारे मन को मोह लेते हैं। दूर से ही मधेश्वर महादेव दर्शन देते हैं। मधेश्वर पहाड़ सामान्य जल स्तर से 300 मीटर ऊपर उठा हुआ है। बारिश में इस पहाड़ से बारिश की जलधारा नीचे चली आती है और इस प्रकार बहती हुई धाराएं इस शिवलिंग रूपी चट्टान में निशान बना देती है, जो बिल्कुल शिवलिंग पर लगाए तिलक की तरह दिखाई देता है। स्थानीय ग्रामीण मधेश्वर पहाड़ को शिव भगवान का प्रतिरूप मानकर पूजा करते हैं। मधेश्वर महादेव तक पहुंचने से पहले जहां प्रकृति आपका स्वागत करते नजर आएगी, तो ऊंचे ऊंचे पहाड़ आपका मन मोहते हुए नजर आएंगे। देख सकते हैं कि ये पहाड़ है और इन पहाड़ों के ऊपर से गुजरते बादल भी नजर आ रहे हैं, जो आपका मन मोह लेंगे। बहुत करीब से बादल गुजरते हुए नजर आएंगे और इसी पहाड़ों के क्रम में एक वो पहाड़ नजर आएगा जिसे मधेश्वर महादेव कहा जाता है। देख सकते हैं कि ये मधेश्वर महादेव है, गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में से दर्ज किया गया और प्राकृतिक शिवलिंग, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में इसे मान्यता मिली। और जशपुर जिले में ये स्थित है, जहां इसे मधेश्वर महादेव कहा जाता है और इसकी पूजा की जाती है। बहुत दूर दूर से लोग पहुंचते हैं मधेश्वर महादेव की पूजा अर्चना करने के लिए, और यही वजह है कि मधेश्वर महादेव की ख्याति पूरे विश्व में अब होती हुई नजर आ रही है। बहुत करीब आपको लेकर जाएंगे और भगवान भोलेनाथ मधेश्वर महादेव के भी दर्शन करवाएंगे। छत्तीसगढ़ भक्ति, सांस्कृतिक और प्राकृतिक सौंदर्य की धरती है। यही विराजमान है मधेश्वर महादेव, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग, जहां भगवान शिव का स्वरूप किसी मूर्तिकार ने नहीं, स्वयं प्रकृति ने गढ़ा है। मधेश्वर महादेव मंदिर सिर्फ एक धार्मिक स्थल नहीं, ये धरती पर उतरी शिव की साक्षात उपस्थिति है। यहाँ स्थित प्राकृतिक शिवलिंग लगभग 300 मीटर ऊंचा है, जो हजारों साल की प्राकृतिक प्रक्रिया से स्वयं निर्मित हुआ है। वही विहंगम वही सुगम है, करे जो तांडव वही शिवम है। भगवान भोलेनाथ के कई स्वरूप हैं, उन स्वरूपों में एक स्वरूप बहुत विहंगम है। और विहंगम हम इसलिए कह रहे हैं कि जशपुर जिले के मधेश्वर भोलेनाथ की तस्वीर आपको दिखाते हैं। हम पहुंच चुके हैं मधेश्वर धाम, और मेरे पीछे की ये विहंगम तस्वीर देखिए, भगवान भोलेनाथ का विहंगम अवतार। और ये इसलिए भी खास है क्योंकि विश्व का
सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में इसे मान्यता मिली है। कई आस्था है और इसी आस्था को लेकर लोग यहाँ पहुँचते हैं अपनी मनोकामना पूरी करने के लिए। और जिस तरह से इसकी चर्चा होती है, करीब 300 मीटर ऊंचाई इसकी बताई जाती है, लेकिन आधिकारिक तौर पर इसकी ऊंचाई कितनी है इस बात की जानकारी नहीं है, लेकिन ये ज़रूर कहा जाता है कि करीब 300 मीटर शिवलिंग ऊंचा है और आस्था का एक बड़ा केंद्र है। मधेश्वर महादेव आस्था के सबसे बड़े प्रतीक के रूप में माने जाते हैं। भगवान भोलेनाथ के प्रति अपार आस्था ही भक्तों को दूर दूर से यहाँ खींच ले आती है। लोग आस्था से भगवान भोलेनाथ के दर पर माथा टेकते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। मधेश्वर धाम इसलिए प्रसिद्ध है क्योंकि भगवान भोलेनाथ का विशाल आकार देखने को मिलता है। मेरे पीछे की तस्वीर देखिए, भगवान भोलेनाथ का विशाल आकार और विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग के रूप में इसे पूजा जाता है। जिस तरह से ये पूरा शिवलिंग है, उसमें जिस तरह से पूजा की जाती है, लोगों की आस्था जो है वो भी देखने को मिलती है। और ऐसे में कुछ लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं कि किस तरह से ये आस्था का केंद्र बना हुआ है। ये भगवान भोलेनाथ का विश्व का सबसे बड़ा जो है शिवलिंग के रूप में इसे पूजा जाता है। किस तरह से, कब से जो है आप देख रहे हैं इसे? हम अभी से कम मेरा 3 साल हो गया यहाँ पे। जी हाँ सर, 3 साल। हम विश्वास आते हैं, विश्वास पात्र हैं, इसलिए यहाँ पे आते हैं। विश्वास नहीं लगता तो हम नहीं आते यहाँ पे, आपको सक्षम बता दे रहे हैं। क्योंकि विश्वास पात्र हूँ मैं, इसको मानता हूँ। जो इसका जागरूक है, ये अच्छा होना चाहिए और सबको जागरूक होना चाहिए। बिल्कुल। और भी हैं, उनसे बात करते हैं। ये भगवान भोलेनाथ का इतना विशाल स्वरूप देखकर कैसा लगता है? हाँ, जो अच्छा लगता है हमको। इधर आते हैं तो अच्छा लगता है। कुछ और होना चाहिए। हाँ, तो इसमें और परिवर्तन होना चाहिए और अच्छा बनाना चाहिए, ताकि लोग ऊपर तक चढ़ सके, ऊपर से भी दर्शन कर सके। बिल्कुल। कैसा लगता है जब यहाँ आते हैं आप लोग? बहुत अच्छा लगता है। यहाँ आने से दुख दर्द सब ठीक हो जाता है। विश्वास से आते हैं हम यहाँ पे। विश्वास से आते हैं, बहुत दूर दूर से लोग आते हैं विश्वास से। और भी लोग हैं, उनसे ही बात करते हैं। ये जो है इतना बड़ा स्वरूप जो है देख रहे हैं, कैसा लगता है? आप यहीं आसपास में ही रहते हैं? सर पता है, मैं हिंदू धर्म का हूँ। मैं आया हूँ गिनाबहार कुनकुरी से, तो मेरा भाई को लेके आया हूँ। इनसे मेरा एक ही अनुरोध है कि मेरा भाई जो ठीक हो जाए, और इनसे विश्वास। और हाँ, भगवान भोलेनाथ का हम जान रहे हैं भाई, मैं तो हिंदू धर्म का हूँ, तो फिर इनसे मेरा स्वरूप है, इसीलिए मैं आया हूँ यहाँ पर। और वो जो मेरा भाई वहाँ पर बैठा है, उसको लेके जाऊँगा अभी मैं खुद ही। और जो है इनका आशीर्वाद बना हुआ है, और मैं यहाँ से नहीं, बचपन से हूँ, मेरे को इसका आस्था मेरे को मालूम है। और मैं इनसे यही आग्रह करता हूँ कि इसका आस्था हमेशा बना रहे और बढ़िया से इसका बनना चाहिए। बिल्कुल। आस्था है और यही वजह है कि लोग दूर दूर से पहुंचते हैं और भगवान भोलेनाथ का ये विशाल स्वरूप देखकर ही ये मन आनंदित हो जाता है। और बहुत दूर दूर से जब लोग पहुंचते हैं अपनी आस्था लिए, तो वो मनोकामना भी पूरी होती हुई नज़र आती है। और यही वजह है कि इसी वजह से बहुत दूर दूर से लोग जो है मधेश्वर महादेव के दर्शन करने पहुंचते हैं। जशपुर जिले के कुनकुरी में स्थित मधेश्वर महादेव को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग माना जाता है। वहीं गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इसे दर्ज किया गया है। मधेश्वर महादेव के सामने ही एक गुफा स्थित है, जहां भगवान भोलेनाथ सपरिवार विराजित हैं। भगवान भोलेनाथ का विशाल स्वरूप मधेश्वर महादेव, जो विश्व में सबसे बड़ा शिवलिंग है, और इस शिवलिंग में दर्शन करने दूर दूर से लोग आते हैं। लेकिन इस शिवलिंग के ठीक सामने एक और पहाड़ है, और इस पहाड़ में एक गुफा है जहां भगवान भोलेनाथ का शिवलिंग छोटे स्वरूप में मौजूद है, जहां लोग दूर दूर से आते हैं, उसके दर्शन भी करते हैं। और ये आप देख सकते हैं कि इधर जो गुफा आपको नज़र आ रही होगी, ये भगवान भोलेनाथ के गुफा है। और इस गुफा में भी लेकर आपको जाएंगे, जहां आपको दर्शन कराएंगे भगवान भोलेनाथ के। मधेश्वर महादेव विश्व में प्रसिद्ध है सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में, और उसके ठीक सामने की गुफा है, उस गुफा में भी आपको लेके जाएंगे। वहाँ मौजूद जो पुजारी हैं उनसे बात करेंगे और यहाँ के इतिहास के बारे में भी जानेंगे कि किस तरह से यहाँ का इतिहास है और कितना बदलाव जो है
यहाँ हुआ है और आगे क्या कुछ होने जा रहा है। देख सकते हैं कि ये गुफा की तस्वीर आपको दिखा रहा हूँ और गुफा के अंदर भी जा रहे हैं हम और भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग के भी दर्शन आपको कराएंगे। आइए चलते हैं, आपको दिखाएंगे भगवान भोलेनाथ का गुफा, जहाँ भगवान भोलेनाथ शिवलिंग के रूप में मौजूद है। मधेश्वर के ठीक सामने के पर्वत पर बनी गुफा की खोज 1924 में की गई थी। ओडिशा से आए एक साधु यहाँ भोलेनाथ की पूजा करते थे, जिसे महामदेश्वर सत्संग गुफा कहा जाता था। इस मंदिर के पुजारी जगन महाराज बताते हैं कि 1924 में यहाँ महादेव की मूर्ति स्थापित की गई। जगन महाराज बताते हैं कि उनकी तीसरी पीढ़ी यहाँ सेवा कर रही है। इस गुफा में भगवान भोलेनाथ पूरे परिवार सहित विराजते हैं। मधेश्वर महादेव के ठीक सामने जो गुफा है, उस गुफा के दर्शन आपको करवाते हैं, जहां भगवान भोलेनाथ अपने परिवार के साथ विराजे हुए हैं। और इस वक्त देख सकते हैं कि ये जो गुफा है, उस गुफा के अंदर की तस्वीर दिखाते हैं, जहां भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के साथ विराजित है। शिवलिंग भी जो है यहाँ अंदर है। और जिस तरह से इस गुफा की खोज की गई थी, कहा जाता है कि 1924 में इस गुफा की खोज की गई थी, उसके बाद से ये आस्था का केंद्र है। और इस मंदिर के पुजारी हैं जगन पुजारी जी, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरह से इस पूरे गुफा की खोज की गई थी। ये गुफा जो है 1924 में जो है लोगों की जानकारी में आया। कब कैसे इसकी खोज हुई थी? इसकी खोज हुआ बाबू, जैसे एक ब्राह्मण महात्मा था, वो उसका परिवार नहीं था, वो तो मैंने कहिए कि संत था। तो वो संत यहाँ आकर के कैसे कैसे उनको मालूम पड़ा, और उड़ीसा का रहने वाला ही था। उसके बाद में यहाँ आकर रहने लगा। उसके बाद वही खोज किया। उसके बाद इतना शक्तिशाली था, पिताजी लोग दादा लोग कहता था कि यहाँ जो हमारे मधेश्वर महादेव में बिना पकड़े हुए या तो खरऊ के साथ वो चढ़ता था, और जैसे उसी का द्वारा धीरे 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 होते होते प्रचलित हुआ। उसके बाद हमारे जैसे एक गांव मोहल्ला या तो जसपुर आरा जिम्मेदार अभी भी मौजूद हैं, और उन्हीं का द्वारा जो है से वो स्थापित करवाया है। वो स्थापित करवाया तो 1924 में ही करवाया। और रीना साई जी हैं, अभी भी मौजूद हैं, अभी भी देखभाल कर रहे हैं। और हम लोग तो यहाँ का पानी भरते थे बाबू। यहाँ का पानी भरते 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 बचपना से मेरा पिताजी कुछ दिन किया, उसके बाद वो गुजर गए। तो मेरा यहाँ मैंने शुरू हुआ, कहिए शुरू होते 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 उसके बाद में बहुत सारा यहाँ पुजारी भी था। और तो पुजारी का जो इन लोग समिति का ज़मीन था, समिति द्वारा जैसे उन लोग का खाना पीना जो पुराता था, और पेनभारा को भी देता था, और आज भी दे रहे हैं रीना साई जी। उन्हीं का कृपा से जैसे ये आस्था आज जैसे पूरा विश्व का जानकारी धीरे 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 होते होते हुआ। और आज जैसे हमारे जैसे ये मुख्यमंत्री विष्णु साय देव जी यहाँ आकर के जैसे सारा चीज़ किया, और उनका जैसे यहाँ घोषणा भी किए हैं कि यहाँ कुछ बनने वाला है। उसको तो मेरे को पूरा पता नहीं चला है, बाकी बोल दिए हैं कि यहाँ का जैसे ज़रूर आस्था का केंद्र को सुधारा जाएगा, ऐसे बोल के गए हैं। और करेंगे ही, मेरे को पूरा पक्का विश्वास है, और होगा ही, ये काम जरूर जो है से सफल होगा, और करके ही दिखाएंगे वो लोग। और ये जो गुफा के अंदर जो है विराजित मूर्तियां जो है हमको नजर आ रही है, कौन कौन है इस मूर्ति? यहाँ देखिए बाबा भोलेनाथ जी की ही विराजित हैं, वो पूरा परिवार सहित है। यहाँ कोई दूसरे चीज़ का स्थापना नहीं किया है, यहाँ बाबा भोलेनाथ के ही किया है। और यहाँ देखिए अब उन्हीं का कृपा से धीरे 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 जैसे कितना पीढ़ी गुजर गया। 3 पीढ़ी से तो मैं जान ही रहा हूँ, मेरा दादा परिया से उतना दिन तो चमत्कार नहीं हुआ, लेकिन यहाँ का जो है से काम करना नहीं छोड़ा वो लोग। उसके बाद मेरा पिताजी आया, पिताजी के बाद मेरा नंबर लगा, तो मेरा नंबर के बाद बाबा भोलेनाथ जी का कृपा से ऐसा चमत्कार हुआ कि उनका दर्शन कर रहे हैं। और थोड़ा सा मैं जो है से उनका जो भी मेरे को चूरन चटनी मिला है वो चीज़ को करके देता हूँ, तो ये लोग का काम जो है से सफल हो जाता है। देखिए यहाँ कोई लोभ नहीं,
ना लूट नहीं, ना झूठ नहीं। मैं तो भैया ज़्यादा पढ़ लिख नहीं हूँ, मेरा इतना गरीबी स्थिति था कि खाने पीने के लिए बड़ा मुश्किल हो जाता था। ये जो है विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग है। लोग अब आते होंगे, दूर दूर से लोग आते होंगे दर्शन करने, देखने के लिए। हाँ, अभी जैसे बहुत दूर दूर से आ रहे हैं बाबू। यहाँ का जो एक तो इनका कृपा देख के ही आ रहे हैं कि कहाँ कहाँ से किसका किसका बीमारी ठीक हुआ है, किसका बाल बच्चा का ठीक हुआ है, किसका पागल का ठीक हुआ है, किसका दर्द का बारे में ठीक हुआ है, वो सब माने जानकारी होते जा रहा है। तो उस हिसाब से जो है से अभी भीड़ बढ़ते जा रहा है। तो मेरे को यही थोड़ा सा माने परेशानी हो रहा है बाबू, थोड़ा सा एक मकान का जरूरी, विशेष जरूरी एक मकान का है। गरीब दुखिया लोग आता है, परेशानी हो रहा है, और यहाँ चढ़ने उतरने का भी थोड़ा दिक्कत हो रहा है। बिल्कुल, बहुत दूर दूर से अब लोग जो है आते हैं, क्योंकि विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग मधेश्वर महादेव, जिसकी आराधना के लिए पहुंचते हैं विश्वास के साथ। क्योंकि विश्वास इसीलिए है कि लोगों की जो मनोकामना है वो पूर्ण होती है, और ऐसे में बहुत दूर दूर से लोग यहाँ पहुंचते हैं अपनी मनोकामना लेकर, और वो मनोकामना भी पूरी होती नजर आती है। मधेश्वर महादेव के प्रति लोगों की आस्था इतनी है कि दूर दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। अपनी मनोकामना लेकर भगवान भोलेनाथ के दर पर पहुंचते हैं। मन्नत पूरी होने की वजह से लोगों की आस्था भी वक्त के साथ बढ़ती गई। लोगों की आस्था इतनी गहरी है कि हर रोज सैकड़ों की संख्या में लोग यहाँ पहुँचते हैं। भगवान भोलेनाथ सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, और इन्हीं मनोकामना को लेकर दूर दूर से लोग दर्शन करने के लिए पहुंचते हैं भगवान भोलेनाथ मधेश्वर महादेव के। और भी जो लोग हैं उनसे बात करते हैं। कहाँ से आए हैं आप लोग? कुनकुरी लंबी टोरी से आए हैं। कब से आ रहे हैं, और जो है कितनी आस्था है? आस्था बहुत है, और शादी के 5 साल हो गए थे, फिर नहीं रुक रहे थे, मतलब बच्चे उच्चे नहीं हो रहे थे। फिर यहाँ आए, फिर कुछ टाइम के बाद यहीं से मन्नत वन्नत किए थे, फिर अभी रुका है, फिर अभी 7वां महीना चल रहा है। फिर ठीक है सब, ठीक है सब, यानी मनोकामना पूरी करते हैं भगवान भोलेनाथ। हाँ करते हैं बिल्कुल। ये जो है आप भी साथ में आए हुए हैं, मनोकामना पूरी हो रही है? पूरी हो रही है। कब से आ रहे हैं आप लोग? अभी हो गए होंगे 8-9 महीना हो गया आ रहे हैं। हाँ, साल भर मान के चलिए। हाँ, और भी लोग आते होंगे दूर दूर से लोग? हाँ, अभी दूर दूर से तो लोग तो आ ही रहे हैं। अभी सब मनोकामना लेके पहुंचते हैं, सब मनोकामना लेकर पहुँचते हैं और मनोकामना पूर्ण होती है। बिल्कुल, लोगों की मनोकामना पूरी होती है, और जब मनोकामना पूरी होती है तो आस्था भी बढ़ जाती है। ऐसे ही मधेश्वर महादेव के प्रति आस्था लगातार बढ़ रही है। जिस तरह से विश्व के सबसे बड़े प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में पूजा जा रहा है, तो आस्था का भी एक बड़ा केंद्र बनते जा रहा है। मधेश्वर महादेव से कुछ ही दूरी पर बहती है मयाली वाटर एडवेंचर की लहरें, जहां श्रद्धा का प्रवाह और रोमांच का उफान एक साथ महसूस होता है। मधेश्वर धाम से कुछ ही दूरी पर स्थित है मयाली वाटर स्पोर्ट्स जोन, जिसके चलते श्रद्धा से भरी भूमि अब रोमांच से भी भर गई है। छत्तीसगढ़ पर्यटन विभाग की तरफ से विकसित ये स्थान अब युवाओं और परिवारों के लिए पसंदीदा वीकेंड डेस्टिनेशन बन चुका है। मयाली नेचर कैंप ये मधेश्वर महादेव के पास ही मौजूद है, जिसे पर्यटन के रूप में विकसित किया गया है। मेरे पीछे की तस्वीर आपको दिखाता हूं कि अलग अलग वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटी जो है वो की जाती है, और जो पर्यटन आते हैं वो वाटर जो एक्टिविटी है उसका आनंद उठा सकते हैं। और यही वजह है कि एक पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित किया जा रहा है, जिसमें अलग अलग वाटर एक्टिविटी जो है वो नज़र आती है। इसके साथ ही जो और भी जो कार्यक्रम है वो भी लगातार किए जाते हैं, और जिस तरह से पर्यटन को लेकर विकसित किया जा रहा है इस क्षेत्र को, ताकि लोग जो है वो वाटर एक्टिविटी का आनंद ले सके, इसलिए जो है ये मयाली में इसे बनाया गया है। और इसका जो लोग हैं वो जब आते हैं तो वाटर एक्टिविटी का आनंद भी लेते हुए नज़र आते हैं। ईब नदी पर स्थित मयाली डैम में वाटर एक्टिविटी लोगों में रोमांच भर रही है। वहीं इस मयाली डैम से मधेश्वर महादेव की मनमोहक तस्वीर दिखती है। यहाँ फाउंटेन बोट, एक्वा साइकिल, काइकिंग जैसी एक्टिविटी हो रही है,
जो इस क्षेत्र को छत्तीसगढ़ का वाटर एडवेंचर हब बना रही है। पर्यटन की दृष्टि से मयाली को विकसित किया जा रहा है। वाटर एक्टिविटी जो है वो भी देखने को मिलती है। और इस वक्त जहां मैं खड़ा हूं ये मयाली डैम है और इस डैम में वाटर एक्टिविटी होती है। लेकिन इस डैम से आप देखिए भगवान भोलेनाथ की खूबसूरत तस्वीर जो है वो नज़र आती है। मधेश्वर महादेव की तस्वीर जो बहुत ही खूबसूरत जो है यहाँ से दिखते हैं। और यहाँ जिस तरह से मधेश्वर में जो वाटर एक्टिविटी होती है, मयाली में जो वाटर एक्टिविटी होती है, उस एक्टिविटी में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटी है जो लोगों को आकर्षित करती है। और पर्यटन की दृष्टि से लगातार इसे विकसित किया जा रहा है। किस किस तरह की वाटर एक्टिविटी होती है इसकी भी जानकारी लेते हैं। यहाँ के जो कर्मचारी हैं उनसे बात करते हैं। ये वाटर एक्टिविटी जो है मयाली में शुरू किया गया पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, किस किस टाइप की वाटर एक्टिविटी होती है? अभी हमारे पास फॉन्टून बोट है जो कि फैमिली बेसिस पे है, फैमिली के लिए है। उसमें 10 से 12 लोग एक साथ घूम सकते हैं। उसके अलावा हमारे पास एक्वा साइकिल है 2 लोगों के लिए। कयाकी है, उसमें भी 2 लोग घूम सकते हैं एक साथ। और इंजन वाली एक हमारे पास बम्पर बोट है जो कि सिंगल पर्सन के लिए खुद से ड्राइव करना होता है। ये सारी एक्टिविटीज़ भी हमारे पास है। अभी नेक्स्ट मंथ में ये है कि हमारे पास स्पीड बोट वगैरह वो भी आने वाला है। तो एक्टिविटीज़ को और हम बढ़ाएंगे ताकि यहाँ के लोगों को और भी एडवेंचर हम लोग करवा सकें। इसका पूरी तरह से हम लोग ख्याल रख रहे हैं और हमारी कंपनी से बार बार हम लोग इस चीज़ का रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारे पास ये सारा एक्टिविटीज़ हो ताकि यहाँ के लोगों को, क्योंकि पूरे जहाँ तक हमको पता है जसपुर में ये एक ही जगह है जहाँ पे वाटर एक्सपोर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जितना भी हम लोग कोशिश करेंगे कि एक्टिविटीज़ को और बढ़ाएं ताकि लोग इसका एंजॉयमेंट कर पाएँ। बिल्कुल देख सकते हैं कि ये खूबसूरत नज़ारा है जसपुर का। और मधेश्वर महादेव जो है यहाँ से और भी खूबसूरत नज़र आते हैं। वाटर एक्टिविटी को बढ़ावा देने की और कोशिश जो है वो लगातार की जा रही है ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा आए। पर्यटन की दृष्टि से इसे विकसित किया जा रहा है ताकि पर्यटन स्थल के रूप में इसे बनाया जा सके। और जब पर्यटन के रूप में इसे बढ़ावा मिलेगा तो जसपुर में जो मधेश्वर महादेव है उसकी ख्याति भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। यही वजह है कि सरकार पर्यटन के माध्यम से इस क्षेत्र को आगे लाने की कोशिश कर रही है और इसी के साथ ही वाटर एक्टिविटी जो है वो शुरू की गई है। मधेश्वर महादेव जहां पत्थर में भगवान प्रकट हुए और मयाली जहां जल में जीवन की लहरें उठती हैं। एक और भक्ति की गहराई है तो दूसरी ओर रोमांच की ऊंचाई है। दोनों का ये संगम बताता है कि छत्तीसगढ़ सिर्फ संस्कृति की नहीं, संवेदना और संभावनाओं की भी भूमि है। छत्तीसगढ़ में कदम कदम पर इतिहास है, कदम कदम पर धरोहर है, कदम कदम पर विरासत है। ये वो विरासत है जो छत्तीसगढ़ के इतिहास को बताता है। ऐसे ही विरासत में आज हमने आपको बताया मधेश्वर महादेव के बारे में कि कैसे विश्व का सबसे बड़ा शिवलिंग जसपुर जिले में मौजूद है। भोले बाबा निरंकार है लेकिन इनके दर पर हर मन्नत साकार है। ऐसे ही भोले बाबा की और जानकारी आपको विरासत के माध्यम से लेकर आएंगे। फिलहाल बंसल न्यूज़ के खास कार्यक्रम विरासत में मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।